एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ड्रोना 2.0 बॉटनी सेशन। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन एंड साथ में अपने अटेंडेंस में मार्क कर दीजिए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब यार? एक बार फटाफट से बता दो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है तुम सभी का इस क्लास में। कैसे हो? सब 1.0 वाले भी हैं, तुम लोग बैकलॉग्स वाले हो, ठीक है? तुम लोग बैकलॉग्स वाले हो तो तुमसे थोड़ा सा है ना उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। कैसे हो बैकलॉग्स तुम्हारी? बैकलॉग्स कंप्लीट करने आए हो तुम अटेंड क्यों नहीं करते हो भाई डेली का लेक्चर? 1.0 वाले तुम्हारी तो कब से क्लास हो रखी है? बताओ क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ 1 वालों, तुम ही से बात कर रही हूं। क्यों हो तुम यहाँ पे? बैकलॉग्स क्यों बनी तुम्हारी? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए। लेट मैं तो नहीं हूँ, तुम लोग लेट हो सकते हो, मैं लेट नहीं हूँ, ठीक है? 5 मिनट का कोई लेट नहीं होता, किसने बोला 5 मिनट लेट होता है? चलिए आ जाइए, वापस आ जाइए। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज जो है हमारा दैट इज लेक्चर नंबर 5। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ तुमसे कि तुमने अभी तक के 4 के 4 लेक्चर्स जो है वो अच्छे से देख लिए होंगे, हर चीज जो है तुम्हें क्लियर हो गई होगी। क्लैरिटी के साथ जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे होंगे। अगर इनकेस फिर भी कोई भी डाउट आपको आता है तो आपको डाउट जो है वो भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा बहुत जल्दी। आपको एआई डाउट सॉल्विंग वो भी फीचर आने वाला है, प्लस डाउट क्लासेस, डाउट सेशंस जो है वो तो आपके होते ही है, ठीक है? चलिए मैम 5 मिनट जल्दी छोड़ देना। क्यों 5 मिनट जल्दी छोड़ देना? कहाँ जाना है? कहाँ की अपॉइंटमेंट है तुम्हारी? बताओ। कहीं की बुकिंग हो रखी है क्या? यहाँ जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ ही जाओगे यार तुम लोग, ये बताओ। चलो 5 मिनट पहले तब जा पाओगे जब हमारा पूरा टॉपिक आज क्लियर होगा, क्लियर और कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, साथ में तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, तब तुम नहीं जा पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने लेक्चर नंबर 5 को। और अभी तक मेरे प्यारे टीचर्स ने क्या क्या देखा है? फीलिंग लो मैम विदाउट कोई बोल रहा है फीलिंग लो विदाउट बैकलॉग्स। बेटा हाई फील करने के लिए तुम्हें बैकलॉग्स चाहिए क्या? बैकलॉग्स नहीं चाहिए, ठीक है? बैकलॉग्स नहीं चाहिए। मैम मोटिवेट कर दो बेटा। मोटिवेट तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। मोटिवेशन किसी से एक्सपेक्ट मत करो। मोटिवेशन तुम्हारे सेल्फ अंदर से आएगी तभी मोटिवेट हो पाओगे। अदरवाइज दुनिया जहां की मोटिवेशन वीडियो सुन लो, मैं तुम्हें अभी बोल के चल जाऊंगी 10 मिनट तक तुम ऐसे रहोगे, वाओ मैम ने क्या बोल दिया है, मैं तो आज मतलब खिलाफत कर लूंगा। 10 मिनट बाद तुम फिर से नॉर्मल बैक टू बेसिक हो जाओगे, ठीक है? तो मोटिवेशन जो है ना, ये वाली दवाई मत खाओ, ठीक है? ये वाली दवाई से दूर रहो। चलिए ओके, तो आज हम अभी पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने स्टार्टिंग की थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फटाफट से एवरीबॉडी अब यहाँ पे ध्यान, ठीक है? यार हिटलर तो देख लो, फिर तुम हिटलर बोलोगे तो फिर मैं बन के भी दिखा दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? तुम बोलो और फिर मैं बन के दिखा दूंगी। फिर तुम लोग रोना मत कि मैम जो है हमारे साथ ऐसा कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जो है वो कौन सा रूप मेरा देखना है, ठीक है? चलो वापस आ जाओ, पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं है, दुनिया जहां की बातें तुमसे करा लो, बस यही तुम्हें करना है, ठीक है? चलिए सो अभी हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या बात करी थी? यार वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, माइकोप्लाज्मा से और पीपीएलओ से, ठीक है? अब ये जो है आपके शेप एंड साइज में वेरी करते हैं। शेप और साइज जो है बेटा इनका अलग-अलग हो सकता है, वेरी करते हैं। और 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने स्टडी की थी, जो कि मोस्ट कॉमन शेप्स हैं बैक्टीरिया की, जिसमें रॉड लाइक जो कि बैसिलस थे, आपकी स्फेरिकल जो कि कोकस थे, कॉमा शेप जो कि विब्रियो थे, एंड स्पाइरल शेप जिसका एग्जांपल हमने स्पाइरलम पढ़ा था, ठीक है? तो ये आपकी मेजरली 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि हमें देखने को मिलती हैं। नाउ ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स की अगर हम जनरली बात करें और हम इनको कंपेयर कर रहे हैं किससे? यूकैरियोट से। तो बेटा प्रोकैरियोट्स जो है वो एक तो आपके स्मॉलर होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, साथ में वो डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है वो जल्दी करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। क्यों ऐसा करते हैं वो भी मैंने आपको रीजन दिया था, क्योंकि इनके पास वो कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स होती नहीं है। जब है ही नहीं सेल के अंदर कुछ तो क्या ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना? तो ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं, तो उसके बाद फटाफट से जो है डिवाइड कर जाते हैं एंड मल्टीप्लाई कर जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं ना फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल का स्ट्रक्चर, एक प्रोकैरियोट का, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, दूसरे का कुछ अलग ही हो गया। तो जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर रहता है इन ऑल काइंड ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब एक और चीज हमने बात की थी माइकोप्लाज्मा। बेटा माइकोप्लाज्मा है ए, मुझे लगता है मुझे भूख लगी थी तो मैं ए खा गई थी, लेकिन तुम लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, या तुम्हें भी भूख लगी होगी तो तुमने भी खा लिया होगा, ठीक है? तो सेल वॉल जो है वो आपकी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें नहीं पाई जाती, वो कौन सा है? दैट इज योर माइकोप्लाज्मा, ठीक है? डन है। तो यहां तक जो है हम रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर हमने पूरा स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ किया था। और किसी ने बोला था मैम ये स्ट्रक्चर मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, किसी ने बोला था मैम ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है। बेटा एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर का पूरे के पूरे जो लेबलिंग है ना वो सारी की सारी एक्सप्लेन की गई है। अब उस लेबलिंग को पढ़ोगे इससे बेटर है देख भी लो, समझ भी लो कैसे क्या चीजें बनी है, ठीक है? तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे आपका आउटर सबसे आउटर कंपोनेंट होता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आपकी सेल वॉल आती है, देन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपका रहता है और वो क्या बनाता है? वो आपका सेल एनवेलप बनाता है, ठीक है? उसके बाद हमने बात की थी यार यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड को इनफोल्ड हो जाती है और कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम मेसोसोम्स बोलते हैं। देन आपका जीनोमिक डीएनए जो कि मेन डीएनए रहता है, उसमें आरएनए प्रेजेंट है एंड कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम नैप्स बोलते हैं। व्हाट आर नैप्स? प्रोटीन्स, दीस आर न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, राइट? और ये क्या करती है? ये डीएनए के साथ बाइंड करके उसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। नाउ दिस इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था जो कि मेन डीएनए के अलावा प्रेजेंट होता है, उसके बाहर प्रेजेंट होता है। इसके में भी एक जीन होता है और वो जीन क्या करता है? फटाफट से बताओ मैम। सेल थ्योरी कब कराओगे? बेटा सेल थ्योरी करवा चुकी हूं। कौन सा? अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5। सेल थ्योरी आपके फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में होगी बेटा। कहां जागो कहां जागो, ठीक है? फटाफट से बताओ क्या करते हैं प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के पास ये जीन है, ये जीन उसको क्या करता है? ऐसे ही प्रेजेंट है क्या? ऐसे ही प्रेजेंट है क्या? एंटीबायोटिक क्या? एंटीबायोटिक प्रोवाइड क्या करता है वो बताओ। मैंने एक चीज बोली थी तुम्हें कि ये जो जीन है जो कि प्लाज्मिड के पास है, ये क्या प्रोवाइड करता है इस बैक्टीरिया को? आज 9 बजे तक पढ़ाओ मैम, ठीक है बेटा? आज मैं तुम्हें 12 बजे तक पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सुबह के 6 बजे तक पढ़ाऊंगी, ठीक है? तुम बैठो, मैं बैठने के लिए रेडी हूं, ठीक है? यस, क्या प्रेजेंट करता है, क्या देता है? ये बेटा बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है और उसका एग्जांपल है दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है? यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? यूनिक मतलब अतरंगा, यूनिक मतलब जो कि सब जगह नहीं पाया जा रहा हो, फिनोटाइपिक मतलब जो हम देख सकते हैं, ठीक है? कैरेक्टर मतलब कुछ ऐसी चीज। तो वो क्या है कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिल रही है और वो हमें साफ दिखाई देती है क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक खाने के बाद भी वो नहीं मरा, या बैक्टीरियल कॉलोनी है जहां पे आपने ग्रो किया हुआ है बैक्टीरिया को, उसके बाद आप एंटीबायोटिक वहां पे दे रहे हो लेकिन वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में, तो वो आप देख पा रहे हो। तो यही तो क्या है? फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, ठीक है? फिर हमने क्या बात की थी? दैट इज फिम्ब्रियस स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं? आपकी अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है? अटैचमेंट में, तुम्हारी अटैचमेंट में नहीं है ना, ये सेल के अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। प्लाई जो है वो आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, देन फ्लैजेला है और उसके बाद आपकी इन्फ्यूजन बॉडीज हैं जो कि स्टोरेज बॉडीज कहलाती हैं, है ना? तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने किस के बारे में पढ़ लिया था वो हम देख लेते हैं। जीनोमिक डीएनए जो कि मेन डीएनए है, इसको हम क्रोमोसोमल डीएनए सिंगल क्रोमोसोम 04 भी बोलते हैं। इसमें आरएनए और नाप्स होती हैं और ये नाप्स क्या करती हैं? डीएनए के साथ बाइंड करके उसको स्टेबलाइज करने का काम करती हैं। जीनोमिक डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, जो कि एक रीजन में लोकेटेड है और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन उस रीजन की बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस रीजन है, नॉन मेम्ब्रेन रीजन है, ठीक है? और डीएनए हमारा कैसा है? नेकेड है, दैट इज नॉट एनवेलप, किसी भी मेम्ब्रेन से एनवेलप कवर्ड नहीं है। ये हमारा डीएनए था। फिर हम प्लाज्मिड आते हैं, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। ये आपका कहां पे प्रेजेंट है? लोकेटेड आउटसाइड द मेन डीएनए, मेन डीएनए के अंदर नहीं है, उसके बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है?
अटैचमेंट से याद आया, अटैचमेंट से बेटा तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा ना, बहुत कुछ याद आएगा, लेकिन अभी वो याद करने का टाइम नहीं है, अभी फटाफट से ये बढ़ते हैं। तो स्मॉलर है, सर्कुलर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लीनियर है, स्मॉलर है, छोटा है मेन डीएनए से, इसके बाद सर्कुलर है, यू नो लीनियर नहीं है ना, दो स्ट्रैंड्स जो है आपस में कनेक्टेड है, सर्कल बनाते हैं। इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट है जो इसको क्या दे रहे हैं बेटा, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे रहे हैं, जिसका एग्जांपल है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंड साथ में प्लाज्मिड तुम्हारा किस काम आता है, प्लाज्मिड बेटा तुम्हारा किस काम आता है, आपका बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, जो कि कंजुगेशन में हम पढ़ते हैं, जो कि हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, डन है। नेक्स्ट बेटा मीसोसोम्स, मीसोसोम क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की साइड को। अब इनफोल्डिंग्स का मतलब ही क्या होता है कि इन अंदर की साइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, और स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, वेसिकल्स हो गया, टिब्यूल्स हो गया, लेविले हो गया। अब यहाँ पे वेसिकल्स जो है, स्पेसिफिकली वेसिकल्स की मैं बात करूं, ये आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन और सिक्रीशन में हेल्प करती है। टिब्यूल्स आपके डीएनए रेप्लिकेशन देखो यहाँ पे ये टिब्यूल है, ये टिब्यूल है, ये आपका डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है। इसने क्या किया, पहले यहाँ पे दोनों टिब्यूल जो है वो दूर जाने लगे, टिब्यूल जो है वो दूर जाने लगे, दूर जाके इसने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया। अब दोनों स्ट्रैंड जो है खुद को रेप्लिकेट करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, फिर उसके बाद ये दोनों यहाँ से टूट के दो डॉटर सेल्स में चले जाएंगे। तो ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, डॉटर सेल्स में। फिर लेमिले की हमने बात करी, लेमिले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, लेमिले क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। साथ में जितना भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ये भी एक प्रोसेस है, एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है, तो ये सभी के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, कौन, लेमिले, ठीक है, डन है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे। चलो अब आगे तुम्हारी फील्डिंग सेट करने की बारी, तो ठीक है, चलिए आ जाइए वापस आ जाइए, और पोल करवा लें क्या, चलो इन क्वेश्चंस के लिए करवा लेती हूं मैं पोल, ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए पोल करवा लेती हूं, पोल में ही आंसर दोगे तुम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए तुम्हें पोल आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके लिए पोल आ रहा है, और आपको पोल में ही आंसर करना है, विदाउट पोल आप आंसर नहीं करोगे, जिसने विदाउट पोल आंसर किया वो देखो फिर, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम, विब्रियो। कौन है ये मैम, साइड लो यार, लो देख लो, तुम ही देख लो, मैं साइड ही रहती हूं, लो देख लो कौन है ये जिसने आंसर कर दिया है चैट में, कौन है ये, ठीक है। चलो यार कोई बात नहीं, पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, फिर तो बोलोगे मैम पोल साइड हटो ना मैम, लो यार हट गई हो ना साइड, देख लो मेजॉरिटी ने आंसर क्या दिया है, डी आंसर दिया है, तो डी ही आंसर क्या है तुम्हारा, सही है, तालियां अपने लिए क्लैपिंग भी कर लो साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, क्या जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है ना, मतलब आप किस चीज की एब्सेंस है, साइटोप्लाज्म की, राइबोसोम्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ट्रू न्यूक्लियस की। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं 100% पोल एक्सपेक्ट कर रही हूं ट्रू ऑप्शन पे, जो कि नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, वो एक दिक्कत की बात है ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मतलब बेसिक से भी जो बेसिक वाली प्रॉब्लम्स होती है ना वो है, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी से बताओ, पोल में नहीं करोगे तुम आंसर, है ना, इसका भी आंसर क्या बोलो तुम, डी बोलो, बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, कोई बात नहीं, पोल में नहीं करना तो आंसर मत करो, ठीक है, मैं पोल ही जनरेट नहीं करूंगी तुम्हारे लिए, यहां पे ही आंसर करो तुम, पोल नहीं आ रहा, अच्छा ओके, मैं एक बार फिर से रीचेक करवाऊंगी, मैं भूल गई थी लास्ट टाइम, है ना, भूल गई थी मैं लास्ट टाइम, एक बार मैं बात करूंगी पोल क्यों जनरेट नहीं हो रहा है ना, एक बार बात कर लेंगे क्यों जनरेट नहीं हो रहा, अभी मैंने बोल दिया, अभी तुम्हारी बात करनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज प्रेजेंट इन, इसका आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ इन द चैट सेक्शन, बी है न्यूक्लियोइड, बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम लोग इतने अच्छे बच्चे क्यों हो, कोई बात नहीं, बोल नहीं आया, एक बार देख लेते हैं कि पोल सभी बच्चों को क्यों शो नहीं हो रहा है, ये आपका कंसर्न है, ये आपका कंसर्न मैंने बोल दिया, ये आप टेक टीम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 13th जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1 का, ये ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, किस चीज को छोड़ के बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है, करेक्ट है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, सेकंड है प्रोकैरियोट्स शोस अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, थर्ड है फ्यू प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल्स, डी है देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। यहां पे तुम्हें जो है गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है, बोला है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सभी जो है वो आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो। The organization of prokaryotes is fundamentally similar, true है। Next है prokaryotes show a wide variety of shapes and functions, true है। Next है few prokaryotes have cell walls, तो यहाँ पे आएगा all prokaryotes have cell walls, मतलब आता all prokaryotes have cell walls except mycoplasma, सिर्फ एक को छोड़ के ही तो सबके पास है, सिर्फ एक को छोड़ के, है ना। अगर तुमसे ये यहाँ तक दिया जाता all prokaryotes have cell walls, तब भी गलत होता। किसी ने पूछा भी था कि मैम आपने बोला था कि all prokaryotes have cell walls आ गया तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है, all prokaryotes have cell walls except mycoplasma। अगर तुम्हें कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दी है दैट इज except mycoplasma, तो तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब तो करेक्ट होगा, कंप्लीट स्टेटमेंट है, इतनी ही दी है तब भी आपका गलत हो जाएगा, अगर except mycoplasma नहीं लिखा है। फिर से सुन लो, अगर सिर्फ तुम्हें एक स्टेटमेंट दी है all prokaryotes have cell wall, वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर तुम्हें दी है all prokaryotes have cell wall except mycoplasma, है ना, तब आपकी क्या हो जाएगी, that will be true statement। नेक्स्ट there is no well defined nucleus, ये भी ट्रू है, तो ऑफ कोर्स हमारी करेक्ट क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं है बेटा, डी कैसे है, डी तो सही है, यहां पे पूछा है एक्सेप्ट कौन सी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज योर 16th क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश देन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड मल्टीप्लाई डैश। बताइए यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं बेटा, यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना वो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, अभी डॉक्टर कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाओगे अगर एटीट्यूड अपना सही रखोगे, अगर बस ऐसे ही आ रहे हो तो मस्ती मजाक करने तब फिर दिक्कत है, ठीक है। मैम फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि बेटा तुम्हारा जो जीवन का पूरा जो स्टार्टिंग शुरुआत होती है ना, तुम्हारी लाइफ की शुरुआत होती है वो सेल से होती है, तो हम बायो की शुरुआत सेल से क्यों नहीं करेंगे, सेल से ही तो करेंगे, ठीक है। क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक एंड मल्टीप्लाई फास्टर, सी बहुत बढ़िया, तालियां यार, तुम मतलब कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। 18th ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड, अच्छा प्लाज्मिड हमने पढ़ लिया है ना, प्लाज्मिड तो पढ़ लिया, इसके बारे में हम पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछा है सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है एक्सेप्ट सी बोला जा रहा है, दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, अच्छा गलत है ये, इसका आंसर बताओ, 18th का आंसर बताओ, 18th का आंसर बताओ, बाकी सब छोड़ो, बातें छोड़ो, 18th का आंसर बताओ मुझे तुम, है ना, जल्दी बताओ 18th का आंसर। डी है, इसका आंसर डी है, हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। डी गलत है क्या, तुम्हें डी गलत लग रहा है, डी गलत बोल लग रहा है तुम्हें, प्लाज्मिड जो है दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो ट्रू है, दे आर स्मॉलर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए दैट कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक लाइन शेप भी है। अब तुम्हें ये बताना है दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या दे हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, बताओ डी है, दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रू है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया से दूसरे में, और इसमें भी हम प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो मनपसंद जीन है उनको इंसर्ट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके वही जीन्स जो है वो हमें प्रोड्यूस करते हैं इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है। तो ये यूज होता है, यूज क्या नहीं है, दैट इज इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड का रेप्लिकेशन जो है ये नहीं कर पाते, ठीक है, तो डी आपका ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट मीसोसोम, मीसोसोम क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का, हां जी है, इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, बिल्कुल है, या आपके वेसिकल टिन्यू लेमिनल की फॉर्म में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो सारे ही तो हो गए, तो क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड में वहां पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाला भी ऐड कर लेना,
क्या कैसे है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। जैसे आपका डीएनए है ना, वैसे ही आपके प्लाज्मिड है, डीएनए भी खुद से रेप्लिकेट कर पाता है, प्लाज्मिड भी खुद से रेप्लिकेट कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 22nd है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इज अ जेनेटिक ट्रेट, इट इज नॉर्मली कैरीड बाय। कौन कैरी करता है? अब यहां पे देखिए एंटीबायोटिक्स टू रेजिस्टेंट, ये तो आपका प्लाज्मिड ही कैरी कर रहा है। कौन कर रहा है? प्लाज्मिड ही कैरी कर रहा है। माइकोप्लाज्मा लैक क्या लैक करता है? सेल वॉल लैक करता है। क्या लैक करता है? सेल वॉल लैक करता है। 23 का हो गया सी। नेक्स्ट ओके, सो वी आर डन विद द होमवर्क। होमवर्क के बाद अब बारी है आपका नेक्स्ट जो है पोर्शन स्टार्ट करने की। हमने अभी तक बात कर ली थी दैट इज योर जीनोमिक डीएनए, देन योर प्लाज्मिड्स, देन योर मेसोसोम्स। अभी हम बात करेंगे क्रोमेटोफोर्स की। तो हेडिंग डाल लीजिए दैट इज योर फोर्थ फैक्टर है ना, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज योर क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स बेटा कैसे बन रहे थे बताओ, जरा सा याद करो। अगर याद है तुम्हें, थोड़ा सा तुम्हें अपने है ना बुद्धि पर जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको प्रेशराइज करना पड़ेगा कि अब पढ़ने का टाइम आ गया है, अब कुछ नहीं कर सकते, मैम ने क्वेश्चन पूछा है, आंसर करना पड़ेगा। बताओ क्रोमेटोफोर्स क्या थे बेटा? क्रोमेटोफोर्स क्या थे? डन है? यस चलिए। मैम यहाँ बगल में शादी है, किसके ढोल की आवाज आ रही है तो पढ़ नहीं पा रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रूम लॉक कर लो, डोर लॉक कर लो है ना। उसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर नहीं क्लास सुनाई दे रही है तो ईयरफोन्स लगा लो, वो नॉइज ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन है। उसके बाद और क्या ऑप्शन हो सकती है? और ऑप्शन हो सकती है कि फिर तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, यही ऑप्शन हो सकती है। और क्या ऑप्शन हो सकती है? ठीक है चलिए, तो ये भी क्या है आपके व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स, ये भी आपकी इनफोल्डिंग थी, या आप बोल सकते हो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसी की एक्सटेंशन थी इनटू द सेल्स है ना। तो इनको भी हम लिख सकते हैं दीस आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन into the cell या cytoplasm, into the cytoplasm which bear pigments। ठीक है, क्या सभी में प्रेजेंट होती है? नहीं, प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ में ही होती है, सब में नहीं होती है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि यार बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार क्रोमेटोफोर्स क्या सभी आपके प्रोकैरियोट्स में होंगे तो नहीं, जिसमें नीड होगी उसमें स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो हम मेजर बात करें वो आपकी सभी में सेम रहता है। जीनोमिक डीएनए हो गया, बाकी आपकी जो सेल वॉल होगी वो सब में होगी, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगी, मेसोसोम सब में होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम और इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे और बीजीए। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं। तो ये बेटा क्रोमेटोफोर्स आपके सब में प्रेजेंट होते हैं नहीं, कुछ स्पेसिफिक प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे, और ये क्या है? ये भी एक्सटेंशन है मेम्ब्रेन की, और ये आपके पिगमेंट बियर करती हैं, ऐसी एक्सटेंशन जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट हो रहे थे। ठीक है, अब मुझे बताइए दीस आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कैसे है ये? दीस आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जो आपकी मेसोसोम्स थी, एक बार मुझे बताओ मेसोसोम्स जो थी, क्या मेसोसोम्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स थी या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स थी? फटाफट से बताइए, मेसोसोम्स की मैं बात कर रही हूं, क्या वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स थी या आपकी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स थी? यस बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी से बताइए क्या थी आपकी। एग्जांपल बताओ। मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं यस, नॉन मेम्ब्रेनस नहीं थी बेटा आपकी, जो मेसोसोम थी, यहां से देखो मेरी बात सुनो, ये वाला डायग्राम याद है? ये वाला डायग्राम याद है? जो मेसोसोम बनी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड हुई है, तो इनके बाहर क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स में प्रेजेंट है। क्या ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है? यस दे आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। सेम विद क्रोमेटोफोर्स, ये भी मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, तो ये भी क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है। कैसे है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दोनों मेम्ब्रेनस है। अगर तुमने मेसोसोम्स में नहीं लिखा है वहां पे ऐड कर लो, दीस आर आल्सो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, एंड जो क्रोमेटोफोर्स है ये भी आपके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इन साइनोबैक्टीरिया these pigments helps in photosynthesis। ठीक है, अब देखो मैंने बात करी कि भाई क्रोमेटोफोर्स जो है कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अब साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके बारे में पढ़ेंगे तब तुम डिटेल में जानोगे कि हां यार इनमें जो है आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, तो इनको जो है क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल जो है वो कौन बियर करता है? ये क्रोमेटोफोर्स बियर करते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में, साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्रोमेटोफोर्स होंगे और उनके पास जो है आपका क्लोरोफिल होगा। क्या यहां तक की बात जो है वो सबको समझ आ गई है? यस और नो, फटाफट से बता दो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है। डन है यहां तक? अब नेक्स्ट पे चलो, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट इज योर इंक्लूजन बॉडीज। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत कि मैम आपने क्या पढ़ा दिया हमें नहीं समझ में आया? कोई ऐसा हो तो मैं उसकी शक्ल जो है वो देखना चाहती हूं, बताओ जल्दी से। है कोई ऐसा? यहां तक क्लियर है? सीएलआर बहुत बढ़िया। यहां तक तो साइनोबैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ क्या था? ठीक है, क्लियर है? रिपीट बेटा, इसमें क्या रिपीट करना है? रिपीट क्या है? क्रोमेटोफोर्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है इनटू द सेल या इनटू द साइटोप्लाज्म। यहां पर कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, उन कुछ प्रोकैरियोट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया में जो क्रोमेटोफोर्स है उसमें वो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और है क्या? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। इंक्लूजन बॉडीज का क्या होती हैं? these are the storage bodies in prokaryotes which क्या स्टोर करती हैं? which store the reserve material। ठीक है, अब देखो यार बैक्टीरिया में भी जो भी रिजर्व मटेरियल है ना, जो भी ऐसा मटेरियल है जिसको स्टोर करने की नीड है, वो कहां पे स्टोर होगा? अब हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल में आपका सारा जो भी चीजें नहीं चाहिए होती है वो पूरा हम फिल कर देते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि स्टोर करने की नीड होगी, तो वो स्टोर कहां पे होंगी? तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। इन्हीं को हम स्टोरेज बॉडीज भी बोलते हैं, और ये क्या करती हैं? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं। अब इनकी खास बात क्या है ना बेटा, ये आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स।
ठीक है। कैसी स्टोरेज बॉडीज कैसे बनाई थी मैंने इंक्लूजन बॉडीज? कुछ ऐसी बनाई थी ना कि यार ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे, यही बनाया था ना मैंने, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बनाया था। क्या इनके बाहर जो है तुम्हें मेम्ब्रेन दिख रही है? क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है? नहीं, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है ये बेटा नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके इंक्लूजन बॉडीज में अगर स्कूल के साथ सब मेस्ड अप हो रहा है बेटा, देखो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर तुम लाइव नहीं देख पा रहे हो तो उसी दिन उसका रिकॉर्डेड क्लास कर लो ताकि आपका पाइल अप ना हो चीजें। और अगर तुम ये नहीं कर पाओगे फिर तुम्हारा बैकलॉग बनेगा, तुम पे प्रेशर आएगा, तुम टेंशन में जाओगे, स्ट्रेस में जाओगे, फिर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आज की चीजें 2 क्लासेस है तुम्हारी पर डे है ना, तो तुम्हारी वो 2 क्लासेस आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे लाइव लो चाहे रिकॉर्डिंग लो, वो तुम्हारे ऊपर है। वो क्या है? वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। डन है। स्कूल में फर्स्ट चैप्टर बेटा तुम एनसीईआरटी लाइब्रेरी दे तो रहे हैं ना, उसमें आपका पूरा के पूरा एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है आपके होंगे वहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, वहां पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये आपके फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, देन आपके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। देखो यार स्ट्रेस लेके भी कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं है स्ट्रेस लेके कुछ हो जाएगा, स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तुम सोचोगे कोई और ऑप्शन मैम तुम्हें बता देगी, मैम कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि कोई और ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तुम्हें आज ही करना पड़ेगा। या तो फिर तुम मॉर्निंग में जल्दी उठो, वो वाला लेक्चर जो तुमने मिस कर दिया है वो नेक्स्ट में कवर करो, बट टाइमली कवर करो, बैकलॉग्स मत बनने दो, क्योंकि बैकलॉग्स अगर तुम्हारी बन गई फिर चीजों को पूरा ट्रैक पे ले आना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डन है। चलिए तो हम बात करें बेटा इंक्लूजन बॉडीज की। स्टोरेज बॉडीज है जो प्रोकैरियोट्स में आपका प्रेजेंट होती है, जो कि रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, मतलब कोई लेट्स सपोज कोई स्ट्रक्चर है जिसको मैं मेम्ब्रेन बाउंड बोलूंगी तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगी कि यार ऐसे मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये आपका मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोला। ये आपका इस टाइप का हो सकता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है तो क्या स्टोर करेंगे बेटा, ये फॉस्फेट को स्टोर करेंगे, ठीक है। ये आपका फॉस्फेट को स्टोर करेंगे। अगर मैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की बात कर रही हूं तो क्या स्टोर करेंगे, ये आपका ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे। अगर मैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स की बात कर रही हूं तो आपका पिगमेंट्स भी ऑल्सो स्टोर करते हैं, लेकिन मेजरली ये क्या करते हैं, आपका नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। यस, बताओ यहां तक की बातें जो है वो क्लियर है? यहां तक की बातें जो है वो क्लियर है? यस और नो? डन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां तक हो गया तुम्हारा इंक्लूजन बॉडीज, डन हो गया सब कुछ। अब एक एक्सेप्शन है, ठीक है, तो नोट करके लिखो इसको, नोट करके लिखो यहां पे नोट, और यहां पे तुम्हारा एक स्पेशल केस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एक स्पेशल केस की हम यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल केस में क्या आ रही है तुम्हारी बेटा, स्पेशल केस में तुम्हारी क्या आ रही है, स्पेशल केस है एक, उसमें क्या आ रही है तुम्हारी, दैट इज गैस वैक्यूल्स। क्या है? गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या है? एक टाइप की बेटा इंक्लूजन बॉडीज ही है। क्या स्टोर करेंगी? एयर को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। स्टोर्स एयर कर दो, स्टोर्स एयर, ठीक है। और है क्या ये गैस वैक्यूल्स? बेटा ये आपके सूडो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सूडो वैक्यूल्स होते हैं, नेक्स्ट लाइन में ही लिखते हैं हम, गैस वैक्यूल्स आर सूडो वैक्यूल्स बाउंड बाय नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो फिर एक्सप्लेन करती हूं। नॉन यूनिट मेम्ब्रेन पूरा लिख लेना, मेम्ब्रेन और प्रोटीनेशियस कवरिंग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हमने अभी तक क्रोमेटोफोर्स पढ़ा, डन है। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज मैंने छोटे-छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स बनाए थे जो कि आपकी स्टोरेज बॉडीज का काम कर रही थी, किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब मैम ये जो है आपका रिजर्व मटेरियल स्टोर करने का काम करती हैं, हमें समझ आ गया। ये मैम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, कोई भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, हमें समझ आ गया। इनके एग्जांपल्स क्या-क्या है मैम? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है जो कि फॉस्फेट को स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं, आपका साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है जो कि नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। लेकिन यहां पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है? दैट इज गैस वैक्यूल्स आपके एयर को स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल को बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे स्पेशल केस क्यों बनाया इनको? क्योंकि ये आपकी तो सूडो वैक्यूल्स है, ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो है ये एक नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। अब मैम व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन, है ना, यहां पे हम कर सकते हैं, यहां पे मैं तुम्हें बता देती हूं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन रहती है ना, सेल मेम्ब्रेन रहती है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो एक्चुअल में आपकी सेल मेम्ब्रेन रहती है। नॉन यूनिट मेम्ब्रेन का क्या मतलब हो गया? नॉन यूनिट मेम्ब्रेन का क्या मतलब हो गया? नॉन यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब हो गया मैम लिपिड्स का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है, प्रोटीन कवरिंग ओनली, नो लिपिड्स, ठीक है। तो जो आपकी एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल की बाउंड्री को डिफाइन करती है, किसी भी ऑर्गेनल की, जो तुम्हारी ऑर्गेनल है ना, सेल ऑर्गेनल है, उसकी भी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी होगी? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होगी, है ना। तो कोई भी हमारा कंपोनेंट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे आपकी मेसोसोम्स है, मेम्ब्रेन बाउंड है, किस चीज की बनी है? मेम्ब्रेन, लिपिड्स प्रोटीन्स की बनी है। क्रोमेटोफोर्स है, किस चीज की बनी है? लिपिड प्रोटीन्स की बनी है। लेकिन जो आपकी इंक्लूजन बॉडीज है बेटा, जो इंक्लूजन बॉडीज है जिसमें गैस वैक्यूल्स है, वो आपकी नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है, मतलब सिर्फ एक प्रोटीन की कवरिंग है, एक्चुअल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इंक्लूजन बॉडी के अंदर इसको रखा गया है, दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या यहां तक की बात जो है तुम सबको समझ आ गई? हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर देयर इन इंक्लूजन बॉडी? बेटा बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में जितने दिए हैं हमें उतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स ये है, ग्लाइकोजन ये है, साइनोफाइसिन ये है एंड गैस वैक्यूल्स दिया है, 4 दिए हैं, वो तुम्हें 4 पढ़ने हैं, दैट इज ऑल। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि इंक्लूजन बॉडीज में मेम्ब्रेन होती है, तो बोलोगे नहीं होती है, नहीं होती है। गैस वैक्यूल्स में भी ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है, इसीलिए एक्सेप्शंस इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। डन है, फटाफट से बताओ। सूडो वैक्यूल्स क्या होता है? झूठा। सूडो क्या होता है? झूठा, ठीक है। साइड हटो यार, मैं तो साइड ही हूं, मतलब मैं लिखूं ना, सूडो मतलब फॉल्स, जो ट्रू नहीं हो। लो यार साइड हूं मैं, लिख लो। अगर कंप्लीट हो जाएगा फटाफट से थम्स अप दे देना, या तो दिल बना देना, जल्दी से दिल बना देना ताकि मुझे समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, डन है।
अच्छा हाँ, इसमें तुम ऐड कर सकते हो है ना, इसमें तुम ये ऐड कर सकते हो जो कि एग्जांपल है तुम्हारे गैस वैक्यूल्स के, ठीक है। गैस वैक्यूल्स किसमें होते हैं वो तुम ऐड कर सकते हो है ना, वो तुम ऐड कर सकते हो। ये गैस वैक्यूल्स है या फिर सूडो वैक्यूल्स होते हैं जो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा एनसीईआरटी एक्स्ट्रा है ना, और इसका तुम एग्जांपल कर सकते हो दैट इज योर साइड ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ग्रीन एंड पर्पल फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये तुम ऐड कर सकते हो। ये किसका है आपका गैस वैक्यूल जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गैस वैक्यूल जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक ये अलग है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अलग है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो आपका अलग है, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं आती है तो कोई बात नहीं। चलो तो हमने कर लिया दैट इज क्रोमेटोफोर्स, हमने कर लिया इन्फ्यूजन बॉडीज स्टोर्स द रिजर्व फैट। अच्छा इसमें एक चीज ऐड कर लो, एंड दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। अब ऑल्दो यहां पे कवर हो जाता है ये कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसीलिए क्या करती है साइटोप्लाज्म में खुली घूमती रहती है, फ्रीली जो है वो घूमती रहती है, ठीक है। तो दैट इज योर इन्फ्यूजन बॉडीज। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हमने यहां तक के कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, यहां तक के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं बेटा। हमने जीनोमिक डीएनए पढ़ लिया, हमने मेसोसोम्स पढ़ लिया, हमने प्लाज्मिड पढ़ लिया, हमने इन्फ्यूजन बॉडीज पढ़ ली और हमने क्रोमेटोफोर्स पढ़ लिए। अब हम ये जो पूरा सेल एनवेलप है उस पे स्विच करने वाले हैं। क्लियर है? यस, फटाफट से बताओ क्लियर है? डन है? टाइम टेबल वीडियो, या टाइम टेबल तो तुम्हारे पास है ना, टाइम टेबल वीडियो क्या लॉजिक है टाइम टेबल वीडियो का? टाइम टेबल तो जब तुम वहां पे आते हो, ऐप पे जाते हो तो टाइम टेबल तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, किस दिन किसकी क्लास है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन डलवाया जाए है ना, क्लास का नोटिफिकेशन डलवाया जाए। बोल दिया, ठीक है। टेस्ट कब है? बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। क्यों इतनी जल्दी लग रही है तुम्हें, बताओ कौन सा हमारा 5th और 6th वाली है, दैट इज योर सेल एनवेलप, ठीक है। 6th कंपोनेंट है आपका सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या है आपका बताइए? सेल एनवेलप बेटा क्या है? सेल एनवेलप बेटा एक केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या है आपका? टाइम टेबल नहीं है बेटा, है। कैसे बोल सकते हो तुम? मैंने खुद देखा है। होगा मतलब एक बार मैं रीचेक कर लूंगी, शायद मैंने 1.2 का देखा है, लेकिन आई गेस है ना, आई गेस है। एक बार मैं देख लूंगी, नहीं होगा तो वो भी हो जाएगा। और कोई फरमाइश हो तो बता दो, कोई फरमाइश हो तो बता दो कि मैम है ना ये ऑर्डर कर दो हमारे घर पे, ये मत बोलना, ठीक है। कोई फरमाइश हो तो बताओ, ठीक है। ठीक है चलिए। मैं आई ड्रिंक वाटर, यस यू कैन बेटा, इसमें परमिशन मत लो। ऐसा ना हो कि 2 घंटे की क्लास के बाद बिल्कुल फेड हो रहे हो, घर वाले बोल रहे क्या हुआ, और बोल रहे हो कि मैम ने पानी पीने की परमिशन नहीं दी और उसके बाद पूरा ब्लेम आ रहा है हम पे। ये मत करना, ठीक है। पिज्जा क्या होता है, कौन खाता है पिज्जा? मैं तो नहीं खाती हूँ, ये गंदी चीज है, बिल्कुल मत खाया करो, ठीक है। एक पिज्जा चलिए वापस आ जाइए। तो सेल एनवेलप की बात करें, हाँ ये करवा लो तुमसे, ये करवा लो है ना। हाँ एयर डाउट सॉल्विंग तो आ रहा है बेटा, आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। सेल एनवेलप क्या है? इट इज अ केमिकली कॉम्प्लेक्स 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या सब में प्रेजेंट होता है? नहीं, प्रेजेंट इन मोस्ट, सब में नहीं होता पर मोस्ट मेजॉरिटी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स, ठीक है। कैसा है? केमिकली कॉम्प्लेक्स है बेटा। टाइम टेबल मैं बोल दूंगी, अगर नहीं होगा तो तुम्हारा टाइम टेबल आ जाएगा, पर मैं तुम्हें बता दूं मंडे को तुम्हारी क्लास होती है, बॉटनी का मैं बता रही हूं, मंडे को क्लास होती है। आज वेडनेसडे, मंडे को फर्स्ट हाफ में होती है, वेडनेसडे को आपके सेकंड हाफ में, शाम वाले हाफ में होती है, कल आपकी फर्स्ट हाफ में, कल भी मैं तुमसे मिलूंगी है ना, ठीक है। 10 मिनट्स ब्रेक। तुम तो बोलोगे मैम 7 बजे 8 बजे तक का ब्रेक दे दो, बस मैम इतना साइज मांग रहे हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी मिल जाएगी। चलिए, सेल एनवेलप क्या है? केमिकली कॉम्प्लेक्स 3 लेयर का स्ट्रक्चर है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। these 3 layers are different in composition। तीनों के तीनों लेयर्स क्या है? 3 लेयर का बना है ना, तो तीनों के तीनों लेयर्स की कंपोजिशन जो है वो अलग-अलग है, सेम नहीं है। these 3 layers ना, मेरा ईयरिंग गिर चुका है। these 3 layers कैसी है बेटा? ये आपकी अलग-अलग है कंपोजिशन में, ठीक है। these 3 layers are different in composition but they work together as a single protective unit, ठीक है। चलो क्या बोला मैंने? जाओ यार, जाओ जिसको जाना है जाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार कि जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर का स्ट्रक्चर है, वो तो हम पढ़ चुके हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। साथ में इसकी जो तीनों के तीनों लेयर्स हैं वो कंपोजिशन में तो अलग-अलग है, एक जैसी नहीं है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं? ठीक है, डन है। झुमका नहीं है बेटा, झुमका कहां है? झुमका नहीं है, ठीक है। चलो डन है। अब 3 लेयर कौन सी है? 3 लेयर्स फटाफट से नाम बताओ। these 3 layers are, फटाफट से नाम बताओ कौन सी है, फटाफट से नाम बताओ। बताया है मैंने, नाम भूल गए हो तो बताओ जल्दी बताओ कौन सी है, कौन सी लेयर्स हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी बोलो कौन सी है। यस मैं क्या पूछ रही हूँ? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो है ना। फटाफट से बताओ कौन सी 3 लेयर्स हैं जो कि आपकी सेल एनवेलप को बनाती हैं। यस, कौन सी है? फर्स्ट आपकी दैट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आपकी सेल वॉल, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसी ऑर्डर में ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। तो दिस इज योर बेटा आउटर लेयर, ये आपकी आउटर लेयर होती है। ये आपकी सेल वॉल जो है आपकी मिडल लेयर है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी इनर लेयर कहलाती है, ठीक है। डन है? यस, ठीक है। तो अब हम पहले ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल को पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर हमारा सेल एनवेलप हो गया बिल्कुल खत्म। तो फटाफट से पढ़ते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स को। स्टार्ट करते हैं विद द ग्लाइकोकैलिक्स। कैसा है ग्लाइकोकैलिक्स? बताओ, ठीक है। डन है? लिख लिया है? रुको, लो यार लिख लो, फटाफट से लिख लो यार। तुम स्पीड बढ़ाओ यार अपनी, तुम लोग स्पीड बढ़ाओ अपनी। ऐसा कैसे चलेगा? स्पीड बढ़ाइए। डन है?
कर लिया। चलिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या है बेटा? इट इज द कौन सी लेयर थी? सबसे बाहर वाली लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट लिख लो, यहाँ पे लिख लो, इट डिफर्स इन थिकनेस एंड कॉम्पोजिशन। बाहर वाली लेयर की बात कर रही हूं मैं, बाहर वाली लेयर की बात कर रही हूं मैं। तो ये भी क्या होती है बेटा? ये भी क्या होती है? दैट इज योर आउटर मोस्ट लेयर, जो कि आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है। थिकनेस में हो सकता है कहीं पे ज्यादा थिक हो सकता है कहीं पे कम थिक हो। थिकनेस और कॉम्पोजिशन में ये भी आपकी अलग अलग होती है, वेरी करती है, ठीक है? तो इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है बेटा दैट इज लूज शीथ, ठीक है? पहला टाइप क्या है कि लूज शीथ, मतलब टाइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे लूज शीथ की तरह जो है ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर जो है वो प्रेजेंट है। दो टाइप की है। अगर लूज शीथ है तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम क्या है बेटा? दैट इज, ठीक है, दैट इज योर स्लाइम लेयर। जब भी आपका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की फॉर्म में होगा तब आप उस ग्लाइकोकैलिक्स को स्पेशल नाम दोगे जिसका नाम क्या है? स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर कब होगा? जब आपका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कैसा होगा? लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन बाद में लिखते हैं, पहले बी लिख लो। बी क्या है? तो लूज शीट है, दूसरा है थिक एंड टफ। जब कैसी आपकी थिक है एंड टफ, लाइक अ कैप्सूल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैप्सूल ही बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? हम कैप्सूल ही बोलते हैं। तो आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है दैट कुड बी अ स्लाइम लेयर, या तो थिक एंड टफ, और थिक एंड टफ जो है वो कैसा हो सकता है? कैप्सूल की फॉर्म में हो सकता है। अब फंक्शन क्या है बेटा? स्लाइम लेयर जो है वो क्या करते हैं? स्लाइम लेयर प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट्स लॉस या लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स तुम बोल सकते हो, ठीक है? फ्रॉम द सेल कर लो, ठीक है? फ्रॉम द सेल। तो आपके जो सेल में, बैक्टीरिया के सेल में न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, उस चीज को कौन प्रिवेंट करता है? स्लाइम लेयर प्रिवेंट करने का काम करती है। लेकिन अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बेटा कैप्सूल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा है? थिक है एंड कैसा है? टफ है, ठीक है? कैसा है? थिक है एंड टफ है। और ये क्या करता है? दैट प्रोवाइड्स गमी, और एक तो क्या करता है? गमी या स्टिकी कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, गमी और स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल। साथ में और क्या करता है? एक तो ये क्या करता है? एक तो क्या करता है, ठीक है? मैम हैंड पेन करने लगा। बेटा हैंड कैसे पेन करने लगा? लिखना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे भले के लिए यार, तुम्हारे भले के लिए यहाँ पे तुम्हारे नोट्स बने, डिटेल नोट्स बने, क्लास में साथ के साथ बन जाएंगे तो तुम्हारा होमवर्क जो है वो बचेगा, ठीक है? तो हमने बात करी थिक एंड टफ होगा, कैप्सूल होगा, गमी या स्टिकी कैरेक्टर जो है वो सेल को देगा। साथ में ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया, या इट अलाउस द बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों में अगर बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम उसको देख ही नहीं पाएगा, स्पॉट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कैप्सूल जो है उसको छुपा लेगा, उसको हमारे इम्यून सिस्टम से हाइड कर लेगा। तो ये कैरेक्टर भी बैक्टीरिया को कौन दे रहा है? वो उसको दे रहा है कैप्सूल, जो कि कैसी आपकी थिक एंड टफ लेयर है, ठीक है? लूज शीट का क्या मतलब है बेटा? मान लीजिए ये हमारा जो है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर जो है वो सेल वॉल है, ठीक है? अब बाहर जो है एक ऐसी कवरिंग भी हो सकती है आपकी, कि कैसी है? मतलब ऐसे लूज सी कवरिंग है ना, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं है। और एक हो सकती है आपकी दैट इज बिल्कुल ऐसे टाइट कवरिंग जो है वो तीनों आपकी है, बिल्कुल थिक है, टफ है। वो कैप्सूल हो गया, जिसमें आपकी मतलब बिल्कुल आप कैसा समझ लो कि पेन है, हार्ड है, बिल्कुल टफ है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा मेल्ट कर दूं तो कैसा हो जाएगा? लूज सा हो जाएगा, है ना? लूज सा हो जाएगा। बस वैसा ही लूज शीट जो है वो आपकी कौन बनाती है? स्लाइम लेयर बनाती है, ठीक है? तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, थिकनेस और कंपोजिशन में डिफर करता है। दो टाइप का हो सकता है, लूज शीट की फॉर्म में हो सकता है, तब हम उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। स्लाइम लेयर जो है न्यूट्रिएंट लॉस प्रिवेंट करती है। थिक एंड टफ होगा तो कैप्सूल बोलेंगे। कैप्सूल जो है गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, साथ में बैक्टीरिया को हाइड करता है कहां पे? इम्यून सिस्टम से, होस्ट के इम्यून सिस्टम से। लिख लिया है यस और नो? फटाफट से बताओ, लिख लिया है यस और नो? बोलो। यस। स्पेलिंग किसकी स्पेलिंग ठीक तो है? कौन सी स्पेलिंग? आई होप जो है वो तुम्हारा कैप्सूल ठीक तो है? कैप्सूल बेटा क्या है कि अगर तुम्हारी बाहर वाली जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वो थिक है, टफ है, तो वो तुम्हारी कैसी होगी? बिल्कुल रिजिड टफ जो लेयर है उसको हमने कैप्सूल बोल दिया। कैप्सूल क्या करता है? एक तो तुम्हारे अगर लेट्स सपोज कोई बैक्टीरिया है, उसके पास में आउटर लेयर थिक एंड टफ है, मतलब कैप्सूल है, वो तुम्हारे अंदर आ गया, तो अब तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। साथ में अगर उसको अटैच होना होगा तुम्हारी बॉडी में, गमी या स्टिकी कैरेक्टर जो है तभी अटैच हो पाएगा ना, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? कैप्सूल ही प्रोवाइड करता है, ठीक है? कंपोजिशन में कैसे डिफर करता है बेटा? ये जो है आपकी लूज कंपोजिशन क्या हुई? अगर ये पेन है, ये बिल्कुल टफ है, हार्ड है, इसकी कंपोजिशन अलग होगी। अगर मुझे इसको थोड़ा सा लूज बनाना है, लचीला सा बनाना है, उसकी कंपोजिशन अलग होगी। कोई अगर तुम्हारे पास सॉलिड है और एक तुम्हारे पास जेली लाइक है ना, अगर तुम्हारे पास सॉलिड चॉकलेट है और एक साइड जेली है, सॉलिड चॉकलेट की कंपोजिशन अलग होगी। सेम जो है तुम्हारी सॉलिड जेली जो है वो सॉलिड है, सेम आपकी उसमें कंपोजिशन अलग तो होगी ना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आपका ग्लाइकोकैलिक्स के बाद बेटा बी है, दैट इज योर सेल वॉल। बी जो है दैट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? इट इज योर मिडल लेयर, ठीक है? क्या है आपकी? मिडल लेयर कहलाती है, दैट इज योर सेल वॉल। इट इज द मिडल लेयर। किस चीज की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल? मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को भी हम और क्या बोलते हैं बेटा? म्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिन भी बोलते हैं। इसी को कंपोजिशन की बात कर रही हूं, है ना? कंपोजिशन की बात कर रही हूं। तो किस चीज की बनी है आपकी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। किस चीज की बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, जिसको हम म्यूरिन भी बोल रहे हैं। अब ये क्या करती है? इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ
द सेल। क्या करती है? शेप डिटरमिन कौन करता है? वो आपकी सेल वॉल ही करती है, ठीक है। शेप जो बना रहा है वो कौन कर रहा है? वो आपकी यू कैन से सेल वॉल ही बना रही है, बिकॉज इट इज रिजिड इन स्ट्रक्चर। कैसी है सेल वॉल आपकी? रिजिड है। रिजिड मतलब मूव नहीं कर सकती। बाहर वाली तो क्या है? अगर वो लूज शीट है, शेप डिसाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। जहां पे स्लाइम लेयर होगी तो शेप डिसाइड नहीं कर पाएगी। जो आपकी सेल वॉल है वो रिजिड है, वो हिलेगी नहीं। तो बैक्टीरिया की शेप कौन डिसाइड कर रहा है? वो आपकी सेल वॉल ही डिसाइड कर रही है। कौन डिसाइड कर रहा है? सेल वॉल ही डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये शेप डिसाइड करती है, साथ में क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो भी कौन दे रहा है? वो भी कौन दे रहा है बेटा? वो भी आपकी सेल वॉल ही दे रही है। डन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल वॉल की बात करी, मिडल लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन की बनी है। शेप ऑफ द सेल डिटरमिन करती है क्योंकि ये रिजिड होती है स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो सेल को प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड इट इज नॉन लिविंग लेयर। कैसी है बेटा? नॉन लिविंग लेयर होती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डिटेल में हम कहाँ पे पढ़ेंगे? यूकैरियोट्स में, ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है। अब तुमसे जो है ना यार, तुमसे क्या पूछ सकते हैं? तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई ऑर्डर बताओ फ्रॉम आउटर टू इनर या इनर टू आउटर, कैसा भी ऑर्डर जो है तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ बाहर से अंदर जो है ऑर्डर कैसा है। तुम बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अगर पूछ लिया इनर टू आउटर तो तुम बोलोगे सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। मैम लर्न कैसे होगा ये सब? बेटा लर्न भी हो जाएगा। अभी हम रिवाइज करेंगे ना, फिर कैसे लर्न नहीं होगा, ठीक है। 2 बार पढ़ो, कैसे लर्न नहीं होगा। सेल देखो ग्लाइकोकैलिक्स है, क्या पढ़ना है तुम्हें? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है कि यार वो जो है वो आपकी यू कैन से कितने टाइप्स हो सकती है, कंपोजिशन और उसमें डिफर करती है ना, स्ट्रक्चर में डिफर करता है। तो उसमें आपकी लूज शीट है तो आपका स्लाइम लेयर होगी, अगर थिक कैप्सूल हो गया, ठीक है। कर क्या रहा है आपका? एक जो है वो न्यूट्रिएंट से प्रिवेंट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स लॉस को, दूसरा क्या कर रहा है? होस्ट से उसके इम्यून सिस्टम से हाइड करवा रहा है, ठीक है। हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेल वॉल क्या है? टफ रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग लेयर है, शेप डिटरमिन करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। हो गया, क्या ही है इसमें, ठीक है, क्या ही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज इनर मोस्ट लेयर। सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? हमारी अंदर सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इट इंटरैक्ट्स, पहले ये क्या करती है? ये इंटरैक्ट करती है, इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर के जो जितना भी बाहर का वर्ल्ड है ना, आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके साथ इंटरैक्ट करने का काम कौन करता है? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपकी लिविंग लेयर होती है बेटा, ये आपकी लिविंग लेयर है। ये आपकी नॉन लिविंग है, लेकिन जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो आपकी लिविंग लेयर होती है, ठीक है। साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता ही है कैसी है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है ये? सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड साथ में इट इज सिमिलर इन कंपोजिशन। इट इज सिमिलर in composition to eukaryotes। यूकैरियोट्स में की कंपोजिशन से ये कैसी होती है? सेम होती है। डन है? हाँ जी बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स इज आल्सो नॉन लिविंग। लिविंग कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। इसीलिए बाहर जो भी एक्टिविटीज है, किसको सेल के अंदर आना है, क्या बाहर जाएगा, कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, सेल वॉल भी नॉन लिविंग है। उसके बाद आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो कि कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोकैरियोट्स में आपका प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा है? वो भी आपका नॉन लिविंग है। डन? लिख लिया फटाफट से बताओ क्या लिख लिया तुमने? डन, ठीक है। चलिए तो हमारा हो चुका है। दैट इज योर सेल एनवेलप, है ना। सेल, अच्छा ओके। सेल एनवेलप जो है वो भी आपका एक यहाँ पे यू नो जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है, हम उसको डिटेल में करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग। तो यहाँ पे तुम एक चीज ऐड कर सकते हो, एक तो केमिकली कॉम्प्लेक्स है, 3 लेयर स्ट्रक्चर है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, और ये आपका मोस्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है यूजुअली, है ना। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर हम बाकी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें ये ज्यादा नहीं पाया जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ये 3 लेयर जो है आपकी कंपोजिशन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। कर लो, स्ट्रक्चर में भी तो अलग-अलग है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, बट वो क्या कर रही है? साथ में मिलके एक फंक्शनल टुगेदर, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंपोजिशन के बेसिस पे वो कैसे डिफर करती है, ठीक है। तो on the basis of response to gram staining के बेसिस पे जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया आर ऑफ कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। डन है? यस, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं? दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स बेटा नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। लिविंग तुम्हारी कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्राम स्टेनिंग क्या है, ठीक है। तो तुम्हारी जो एनसीईआरटी है ना उसमें बहुत क्रिस्प दिया है कि जो यू नो ग्राम स्टेनिंग से कलर रिटेन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव हो गए, जो नहीं करते हैं ग्राम नेगेटिव हो गए, दैट इज ऑल। लेकिन रिजिड क्या है? रिजिड क्या होता है यार? तुम ना बहुत रिजिड हो यार, तुम मतलब बिल्कुल भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं होते यार, तुम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो। जो फ्लेक्सिबल नहीं है दैट इज रिजिड। तो ऐसे है, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं तो ये नहीं खाऊंगी मम्मी, आज क्या बना है ना, तो वो रिजिड होता है। दैट इज रिजिड नेचर। और वैसे ही सेल वॉल है जो कि फिक्स है, रिजिड है, वो नहीं मानती है, वो इधर उधर को फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। सख्त। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में तुम्हें बताने वाली हूँ। एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है ना, वो मैं बताती हूँ बहुत प्यारे से तरीके से, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी उस प्यारे से तरीके से, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को हम पढ़ लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग यार हुई कैसे। अरे चलो इसको यहाँ रहने दो। चलिए तो देखो हुआ क्या है ना, कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी यहां से शुरू हुई कि एक था बैक्टीरिया का ग्रुप, ठीक है। क्या था? एक था बैक्टीरिया का ग्रुप, ठीक है। अरे नहीं यार, मैंने नहीं पढ़ा रही वैसे, क्योंकि
क्रिश्चियन ग्राम, हाँ दी किसने थी? क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। दैट प्रोसीजर वाज गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम, इसीलिए इनको ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है। तो लिख सकते हो तुम दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे लिख सकते हो गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, इसलिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था? बहुत ध्यान से सुनो। एक था यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रुप, ठीक है, ये था हमारा बैक्टीरिया का। अच्छा पहले मैं ऐसे बैक्टीरिया बनाती हूँ, ऐसे हो तुम सब जो हो ये मेरे बैक्टीरिया का भी ग्रुप हो। तुम सबकी बात हो रही है, ध्यान से सुनो यार। ये तुम सारे क्या हो? मेरे बैक्टीरिया हो, मेरे प्यारे प्यारे बैक्टीरिया हो। और अभी जो हो तुम बिल्कुल ऐसे नए नए क्लास में आए हो, नए नए जो है तुम 10th से 11th में जाते हो, तो तुम बिल्कुल ऐसे मासूम से शांत से जो हो अभी एंटर किए हो। क्लास 11th में तुम्हें लग जाती है हवा, ठीक है, तुम्हें क्या लगेगी? हवा लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये अभी तुम लोग हो, दैट इज बैक्टीरियल स्मीयर। बैक्टीरियल स्मीयर। अब बैक्टीरियल स्मीयर क्या होता है मैम? दूसरा क्वेश्चन आएगा, पहले ही आएगा वैसे तो, है ना। बैक्टीरियल स्मीयर क्या होता है बेटा? बैक्टीरियल स्मीयर क्या होता है? सुनो मेरी बात। हमने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया जो थे वो आपने लिए, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का कल्चर किया आपने। उसके बाद हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उनकी, है ना। हम उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। बेसिकली हमने बैक्टीरिया को स्लाइड पे लिया, फिर हम उनको क्या कर देते हैं? उनको बिल्कुल फिक्स करने के लिए हम जो जैसे कि हॉट आपकी फ्लेम होगी तो उसके सामने जो है आपने स्लाइड को ऐसे किया ताकि वो फिक्स हो गए बैक्टीरिया, वो मूव नहीं करे। तभी तो हमें पता लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? बैक्टीरिया का वो स्मीयर जो कि ऐसे स्लाइड में यहाँ पे तुम लोग फिक्स हुए पड़े हो, ये तुम फिक्स हुए पड़े हो यहाँ पे, है ना, स्लाइड पे तुम फिक्स हुए पड़े हो। तो ये जो है ये मैंने ले लिया, स्लाइड नहीं बनाई है, सिर्फ स्मीयर बना रही हूँ। ये बैक्टीरिया का स्मीयर है, ठीक है। तो मतलब ग्रुप है, काइंड ऑफ पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है तुम लोगों का ग्रुप ये है। तुम लोग 10th में थे, कुछ भी नहीं था यार, तुम लोग बिल्कुल सॉर्टेड थे, अच्छे बच्चे थे। अब तुम जैसे ही 11th में आए, 11th में तुम्हारी मुलाकात हो गई किसी से, और तुम्हारी मुलाकात जिससे हुई वो बिल्कुल तुम्हें पूरा इन्फ्लुएंस कर दिया यार। तुम मतलब उसके रंग में पूरा का पूरा रंग गए, ठीक है। जैसे तुम मिले और तुम टोटली किसी और के रंग में रंग गए, तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम अपने होश आवाज खो चुके हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था दैट इज क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल वायलेट। अब मैं यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट लिख रही हूँ, अब तुम जानो किसका क्या नाम था, ठीक है। तो ये क्रिस्टल वायलेट क्या है? ये है आपका प्राइमरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन। और जैसे ही उसका रंग तुम पे चढ़ा, तुम सारे कैसे हो गए? तुम सारे हो गए ऐसे, तुम सारे हो गए ऐसे पर्पल। कैसे हो गए तुम सारे? तुम सारे हो गए ऐसे पर्पल, ठीक है। तो अब तुम पे रंग जो है वो चढ़ चुका है। किसका चढ़ चुका है? किसका चढ़ चुका है? दैट इज, बताओ फटाफट से। हमें मार दिया हिट देखे, नहीं तुम्हें मारा नहीं है, तुम्हें मारा नहीं है, ठीक है। मेरी बात हो रही है, तुम सबकी बात हो रही है, तुम सबकी बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन जो है वो तुम पे चढ़ चुका है। अब यहाँ पे जो है 11th में तुम मेरे पास आए, पहले तुम मेरे पास आए, है ना। पहले तुम मेरे पास नहीं आए, पहले तुम 11th में भी नहीं आए थे, ठीक है। अभी तुम 10th में जैसे 11th में एंटर हुए थे, अभी तुम सोच रहे थे, अभी तुम यहाँ पे नहीं आए थे। उससे पहले किसी ने बोला कि यार तुम्हें मतलब ये जो कलर है ये नहीं सही है ना, यहाँ पे जो है तुम्हारा तार जो है थोड़े तोड़ दो। फिर ये वाले जो था ये प्राइमरी स्टेन पक्का कलर चढ़ाने आए थे, उन्होंने बोला यार ऐसे तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ या करता हूँ कि एक किसी और अपने फ्रेंड को लेके आए, यार अब क्या करते हैं, इस स्टेन को परमानेंट कर देते हैं ताकि निकले ही ना, ये परमानेंट हो जाए। तो अब यहाँ पे कौन आए बेटा? यहाँ पे आए दैट इज आयोडीन। ये क्रिस्टल वायलेट था और यहाँ पे क्या आए आपके? यहाँ पे आए आयोडीन, ठीक है। तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स बना लिया और यहाँ पे आपका परमानेंट स्टेन जो है वो आपका हो चुका है। और कैसा है आपका? ये आपका कुछ पर्पल जो स्टेन है वो आपका यहाँ पे हो चुका है। दैट इज ऑल आयोडीन क्या करता है? ये फिक्स करता है, फिक्सेस द स्टेन। ये क्या करता है? स्टेन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल बैक्टीरिया बिकम्स पर्पल इन कलर, पर्पल कलर। सभी जो है जितने भी तुम लोग आए थे, तुम सारे कैसे हो चुके हो? रंग में रंग चुके हो, रंग में रंग चुके हो, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले बैक्टीरिया का ग्रुप था, बैक्टीरियल स्मीयर था, उसमें क्रिस्टल वायलेट के साथ स्टेन किया जो कि प्राइमरी स्टेन था। जितने भी बैक्टीरिया थे वो आपके कैसे हो गए? पर्पल हो गए। यहाँ पे लिख लो, ठीक है। कैसे हो गए सारे बैक्टीरिया आपके? पर्पल हो गए, ठीक है, पर्पल हो गए, पर्पल बैक्टीरिया हो गए। लेकिन अभी भी खतरा था किसको? जो प्राइमरी स्टेन बन के आया था, क्या मेरा कलर जो है उतर सकता है, मेरा रंग जो है वो निकल सकता है। तो उसने क्या किया? अपने फ्रेंड को बुला लिया जो कि आयोडीन था। आयोडीन उस स्टेन को फिक्स कर दिया कि भाई अब तो जा ही नहीं सकता, अब तो पूरे तुम ऐसे पूरे काबू में आ चुके हो, तो कहीं जाने के ही नहीं रहे। तो अब सारे बैक्टीरिया जो है तुम सारे कैसे हो चुके हो? पर्पल कलर हो चुके हो, बिल्कुल तुम पूरे के पूरे तरीके से रंग चढ़ चुका है। अब क्या हुआ? अब तुम आए मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब तुम इसी के नीचे तुम कर सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, अदरवाइज यहाँ से ही तुम कर सकते हो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तुम लोग आए मेरे पास, मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने तुम्हें, है ना, तुम्हें पहले भी 9th में अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से समझाया, तो ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। तो हम क्या लेके आए? मैंने बोला क्या तुम्हारी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे तुम लोग मेरे पास आए तो तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं मैम हम तो अच्छे हैं, हम तो शरीफ है, हम तो ऐसे नहीं किसी पे इन्फ्लुएंस होते हैं ना, हम तो आपकी सारी बात मानते हैं। मैंने बोला चलो प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने क्या कर लिया? तुम्हारा टेस्ट ले लिया। टेस्ट कैसे लिया? मैंने कर दी तुम्हारी दैट इज एल्कोहल स्टेनिंग, ठीक है, एल्कोहल स्टेनिंग। जैसे ही मैंने तुम्हारी एल्कोहल से स्टेनिंग करी तो अब तुम सारे कैसे हो गए हो? एल्कोहल से स्टेन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज आ गई, मेरे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज आ गई, एक सच वाली कैटेगरीज और एक झूठ वाली कैटेगरीज। अब यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो कि एल्कोहल के स्टेन के बाद भी कैसे थे? पर्पल कलर के हुए पड़े थे, और कुछ ऐसे थे जो कि मेरे प्यारे अच्छे एटीपीज थे जो कि बात मान के कैसे हो गए थे? कलरलेस हो चुके थे, ठीक है। तो एक कौन से थे जो कि रिटेन्स द स्टेन, इन्होंने रिटेन किया, रिटेन द स्टेन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लूज कर दिया, लूज द स्टेन, ठीक है। जिसने रिटेन किया स्टेन उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने बोल दिया दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के थे? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के थे? ये थे बेटा आपके दैट इज पर्पल कलर, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हो गई, यहाँ तक की कहानी हो गई, ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब यहाँ पे जिन्होंने लूज कर दिया था स्टेन को, ठीक है, लूज कर दिया था स्टेन को, तब भी मैंने उन पे भरोसा नहीं किया। अभी मेरी जो टेस्टिंग है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, मैंने उन पे भरोसा नहीं किया। मैंने ठीक है यार तुम लोग हो सकता है तुम लोग झूठ बोल के दिखा रहे हो कि हाँ नहीं मैम हम आपकी बात मानते हैं। तो मैंने बोला एक और टेस्ट लूंगी, मैं कंफर्म हो जाएगा तब मैं मानूंगी कि हाँ तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे प्यारे एटीपीज हो। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें फिर से स्टेन कर दिया, ठीक है, स्टेन कर दिया किसके साथ? सेफ्रोनिन के साथ, सेफ्रोनिन के साथ। जैसे ही मैंने तुम्हें सेफ्रोनिन के साथ स्टेन किया तुम सारे कैसे हो गए? पिंक हो गए। कैसे हुए तुम सारे बेटा पिंक हो गए, ठीक है। तो तुम सारे कैसे हो गए? पिंक हो गए, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम पे पिंक कलर चढ़ गया, यहाँ पे पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर चढ़ गया, तब मैंने बोला कि तुम सारे कैसे हो? तुम सारे हो मेरे प्यारे दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर तुम इनको सेफ्रोनिन से स्टेन करते, इन पे पिंक कलर नहीं आता, ये आपका पर्पल कलर ही रिटेन करते, तब हम इनको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव है। ये कैसे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। डन है। तो अब तुम कौन सी कैटेगरी के हो वो तुम डिसाइड कर सकते हो। डन? हाँ जी, ठीक है,
फटाफट से हम रिपीट करते हैं, फटाफट से हम रिपीट करते हैं। क्या हमने पढ़ा कि भाई ग्राम स्टेनिंग का जो रिस्पांस है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक है आपका ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है आपका ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है वो क्रिश्चियन ग्राम के थ्रू दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिश्चियन ग्राम, स्पेस है हमारे पास, ठीक है। क्रिश्चियन ग्राम के थ्रू दी गई थी, इसलिए इनका नाम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक था, जिसमें सबसे पहले जो हमारा बैक्टीरिया था, ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया था बैक्टीरियल स्मीयर, उसको हमने क्रिस्टल वायलेट जो कि हमारा प्राइमरी स्टेन है उसके साथ स्टेन किया। तो जितने भी बैक्टीरिया थे सब पर्पल कलर के हो गए इनिशियली सारे के सारे। सपोज करो ये मेरे पास स्लाइड है, मेरे पास पहले कैसे है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया है, कलरलेस बैक्टीरिया है। जैसे ही मैंने ये स्टेन डाला सब कैसे हो गया, आपके पर्पल कलर के हो गए। अब मेरे पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे, अब हो सकता था कि कुछ कलर जो है अपना छोड़ दे, कुछ कलरलेस हो जाए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्टेन को फिक्स करने के लिए आयोडीन के साथ उनको क्या कर दिया, स्टेन कर दिया, और वो क्या हो गए, सारे के सारे बैक्टीरिया जो है पर्पल कलर के हो गए। और ये जो है फिक्स करने का काम करता है कौन, आयोडीन। अब उसके बाद क्या हुआ, इन पर्पल कलर बैक्टीरिया को मैंने स्टेन किया किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल क्या है, आपका डी कलरिंग एजेंट है, ठीक है। अब अगर ये पक्का रंग नहीं होता तो ये क्या कर देंगे, कलर लूज कर देंगे। अब पक्का रंग जिसमें था उसने स्टेन को रिटेन किया, और वो कौन से हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि पर्पल कलर के हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन को लूज कर दिया आफ्टर अल्कोहल वॉश। जब अल्कोहल के साथ आपने वॉश किया, अल्कोहल के साथ आपने उसको स्टेन किया है ना, तो आप अल्कोहल वॉश कर दो या स्टेनिंग की जगह वॉशिंग कर दो, या वॉश कर दो बेसिकली, है ना। अल्कोहल स्टेनिंग और वॉश कर दो, और वॉश कर दो, और वॉश, ठीक है। अल्कोहल से तुम उसको वॉश कर रहे हो, फिर क्या हुआ तुम्हारा, इन्होंने लूज कर दिया स्टेन को। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए सेफ्रोनिन के साथ स्टेन किया। जैसे ही सेफ्रोनिन के साथ हमने स्टेन किया तो पिंक कलर अपीयर हुआ, मतलब प्रूव्ड है कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बेटा जी समझ आ गई है, यस और नो? फटाफट से लिख लो जिसने नहीं लिखा है। एंड ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है वो समझ आ गई है तो मुझे लिख दीजिए यस इन द चैट सेक्शन। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बताओ। डन, चलिए चलिए चलिए। अब हमारे कितने कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए हैं हमारे, हो चुके हैं। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये तीनों भी पढ़ लिए। साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी पढ़ा ही है ना, क्रोमेटोफोर्स पढ़ लिए। राइबोसोम्स हम पढ़ लेते हैं ना, राइबोसोम्स पढ़ लेते हैं, फिर सिर्फ हमारे सरफेस स्ट्रक्चर्स बचेंगे, फ्लैजेला, पिलाई, फिब्रिल जो सरफेस पे प्रेजेंट है, बाकी हमारा हो चुका है ना। तो राइबोसोम्स को हम आज कवर कर लेते हैं। फिर कल जो है, आज ऑफ कोर्स आज ही मैं ट्राई करूंगी आज हमारा सरफेस स्ट्रक्चर भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए हेवी हो जाएगा। तो राइबोसोम्स को फटाफट से कवर कर लेते हैं ना। पानी पी लूं यार, मेरा है ना डिहाइड्रेशन हो गया मुझे भी। चलिए राइबोसोम्स को बेटा हम कवर कर लेते हैं। राइबोसोम्स हमारा ये हमारा 6th था सेल ना, 7th जो है वो आप नंबर डाल लीजिए, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स डन है। खुश हो तुम लोग, या तो सरफेस स्ट्रक्चर भी आज ही करा दूं, बताओ क्या चाहते हो। जो तुम बोलोगे मैम जर्नी इतनी हार्ड क्यों है, बेटा जर्नी कोई भी आसान नहीं होती है। अगर तुम सोचोगे कि कोई ऐसी फील्ड है जो कि बहुत इजी होगी, ऐसी फील्ड बनी ही नहीं है। तुम चाहे किसी को भी देख लो यार, किसी को भी देख लो, किसी भी लेवल के लिए, किसी भी लेवल पे। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि सिर्फ तुम्हारी जर्नी हार्ड है, सबकी जर्नी हार्ड है बेटा। हम लोगों को लगता है हमारी जर्नी हार्ड है, तुम्हें लगता है तुम्हारी जर्नी हार्ड है, हर इंसान को लगता है उसकी जर्नी हार्ड है, क्योंकि एक्चुअल में ये जर्नी जो है ना वो हार्ड होती है। अगर मैं बोलूंगी कुछ भी नहीं है तो मैं झूठ बोल रही हूं, फिर मान लेना कि मैं झूठ बोल रही हूं। और कोई और तुम्हें आके बोलेगा कि यार कुछ भी नहीं होता है, बहुत इजी है, लाइफ बहुत इजी है, वो इंसान सबसे बड़ा झूठा है, बहुत झूठ बोल रहा है, कभी उस पे बिलीव मत करना। लाइफ इज हार्ड, लेकिन हमें जो है हमेशा कम बैक करना है स्ट्रांग होके। और वो कैसे कर सकते हैं, जिस दिन आप लोग डिमोटिवेटेड हो मैं यहाँ पे हूं तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए, किसी दिन मैं डिमोटिवेटेड हूं तो तुम लोग रहना यार उस दिन मोटिवेशन देने के लिए। समझ करना, भाग जाना कि अरे मैम अपना खुद देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे की फैमिली है, तुम लोग मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारी फैमिली हूं, है ना। तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजार लेंगे, पूरा सफर जो है 2 साल का गुजार लेंगे, ठीक है। और हार्ड है, ठीक है, मैं मानती हूं, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं हो पा रहा, ऐसा कहीं भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि आप क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। लेकिन उसके सिर्फ ये याद रखना कि क्विट करना वो तुम्हारा जस्ट थोड़ा सा ऐसा डिसीजन होगा, लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है ना उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो अल्टीमेट होगा। उसको तुम प्राउड के साथ सबको बोल पाओगे कि मेरी मेहनत थी और मेहनत से मैंने कमाया है और मैं रिजल्ट लेके आया हूं या लेके आई, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, डन है, छुट्टी नहीं है बेटा, ठीक है। देखो यार कल भी क्लास है, कल तुम्हारा ये तो हो जाएगा, साथ में हम यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट हाफ कर लेंगे, और मैं ट्राई करूंगी कि ट्रांसपोर्ट भी हम कर ले। तो टेंशन मत लो सिलेबस की, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, थोड़े टाइम बाद तुम 1.0 के साथ मैच हो जाओगे, ठीक है। चलिए ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग आने लगा है, बस राइबोसोम्स कर लेते हैं। राइबोसोम्स से सरफेस स्ट्रक्चर ही बचेंगे, वो फ्लो चार्ट में मैं फटाफट से करवा दूंगी। राइबोसोम्स एटलीस्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को एटलीस्ट कर लेते हैं, राइबोसोम्स तो इजी है ना यार। राइबोसोम्स तो तुमने कितनी बार पढ़ा है, कैसे हो तुम यार, राइबोसोम्स जो है 9 बजे तक पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, हाँ 15 मिनट से दिख रहा है मुझे, क्वेश्चंस भी हैं, अभी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। मैम कल प्लीज आज नहीं बेटा, राइबोसोम्स आज कर लो। सरफेस स्ट्रक्चर्स में तुम्हें ये लेवल्स दे रही हूं कि तुम सरफेस स्ट्रक्चर्स कर सकते हो, अदरवाइज मैं फिर फ्लैजेला, पिलाई, फिब्रिल सब आज करवा दूंगी। फिर तुम बोलोगे कि मैं 15 मिनट और क्लास ले रही हूं, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। अब मुझे हिटलर वाले उसमें जोन में आने पे मजबूर मत करो, जब मैं बोल रही हूं तुम्हारी बात मान रही हूं, इतनी ही बात मानूंगी, इससे ज्यादा नहीं मानूंगी, हां थोड़ी थोड़ी 50-50 चलेगा, 100-0 नहीं चलेगा, ठीक है। चलो राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स क्या है, these are non membrane bound, ये तो तुमने पढ़ा ही है यार, यही पढ़ना है हमने। these are non membrane bound organelles present in prokaryotes, ठीक है, डन है, ठीक है। चलिए तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में। these could be in free in either free form lying freely in the cytoplasm or bound to the plasma membrane। देखा था ना, मैंने बताया था कि यार फ्रीली जो है वो भी आपके सेल में साइटोप्लाज्म में घूम सकती हैं, या मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होके मेम्ब्रेन पे रेस्ट भी कर सकती हैं, है ना। दोनों तरीकों की हो सकती है राइबोसोम्स आपके, दैट इज यू कैन से प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अगर इसके साइज की बात करें, कितना साइज होता है फटाफट से बताओ, साइज की बात करें तो जल्दी से मुझे बताओ कितना साइज होता है। यस
मैम आज पूरा चैप्टर करा दो, 12 बजे तक आराम से पढ़ेंगे। आएगा वो टाइम भी आएगा, वो टाइम भी आएगा जब वन शॉट चलेंगे, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की हमारी क्लासेस चलेंगी, 10-10 घंटे तक भी क्लासेस चलती है बिल्कुल डिटेल में लिख के, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो टाइम भी आएगा, उस टाइम के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर किया जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं कि यार अभी तुम्हारी वो क्लासेस जो है वो जस्टिफाइड है, नहीं अभी वो क्लासेस जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें आदत ही नहीं है, अभी तुम्हें आदत ही नहीं है, ठीक है। आदत डालेंगे, थोड़ी धीरे-धीरे लग जाएगी, उसकी बात करेंगे, ठीक है। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा साइज क्या है, दैट इज 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। तो 15 नैनोमीटर क्या है, लेंथ है या विड्थ है? इसमें 15 नैनोमीटर क्या है, लेंथ है या विड्थ है, क्या लगता है? 15 नैनोमीटर क्या है बेटा, लेंथ है। 20 नैनोमीटर क्या है, विड्थ है। तो इसके नीचे लिख लेना 15 नैनोमीटर वो उसकी लेंथ होती है, 20 नैनोमीटर जो है वो उसकी क्या होती है बेटा, विड्थ होती है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ, ये तो पता ही है, कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, दो सब यूनिट्स की बनी होती है। कौन-कौन सी? वन लार्ज सब यूनिट एंड वन स्मॉल सब यूनिट। ये भी पता है हमें, वन लार्ज सब यूनिट एंड वन स्मॉल सब यूनिट। इज ऑफ, कौन से टाइप की होती है, सारे पेन में यूज कर डालूंगी आज। इट इज ऑफ 70s टाइप इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तब 70s में है ना, ये हमारा 70s है जो कि आपका 50s प्लस 30s से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें मैथ वाले काफी आते हैं ना और बोलते हैं कैसा मैथ पढ़ते हो रे। 50s जो है वो हमारी कौन सी है, लार्ज सब यूनिट है, और 30s जो है बेटा वो कैसी है, हमारी स्मॉल सब यूनिट है। कैसी है, स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। 50s जो है ये आपकी कंप्लीट राइबोसोम है, यहाँ पे ये आपकी फिर कंप्लीट राइबोसोम है, ठीक है। 70s 50s प्लस 30s और ये आपकी लार्ज सब यूनिट है, और यहाँ पे आपकी जो 30s है वो आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज ऑफ कंप्लीट राइबोसोम जो कि ये फॉर्म करते हैं। कैसे बनती है यहाँ पे ऐसे देख सकते हो तुम, दैट इज योर, ये बड़ी सब यूनिट है, बड़ी के साथ छोटी जुड़ती है, और बड़ी को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 50s है, और ये आपकी 30s है, और ये कंप्लीट बनाती है 70s बनाती है, ठीक है। इसका लॉजिक बताया तो था जब इनिशियली समझाया था, तो बताया तो था, क्या बताया था कि जो एस है ना ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। मतलब जब भी हम राइबोसोम को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं, तो वो राइबोसोम की दो सब यूनिट अलग-अलग है। जब अकेले डाला तो कहां पे नीचे बैठती है, सेडिमेंट होती है, एक आपकी 50s पे होती है, 30s पे होती है। जब साथ में डाल दिया तो कहां पे होती है, वो आपकी हुई है, दैट इज एट 70s। और ये एस जो है ये हम ऑलरेडी ऑल्दो जब आप यूकैरियोट्स राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे, तो ये जो एस है दैट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इनडायरेक्ट मेजर है किसका, डेंसिटी का, ठीक है, डेंसिटी का, और किसका, दैट इज ऑफ योर साइज, ठीक है। डन है। तो ये आपकी होती है। उसके बाद हेल्प्स इन किस चीज में हेल्प करती है, बताओ। हेल्प्स इन राइबोसोम्स helps in protein synthesis। अब एक और इसमें टर्म आती है, that term is बेटा polyribosome, ठीक है। that term is polyribosome। what is polyribosome? polyribosome क्या होता है ना बेटा, polyribosome होते हैं जब बहुत सारी राइबोसोम्स जब many ribosomes attached to the single mRNA, ठीक है। जब क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज योर mRNA है ना, दिस इज योर mRNA, इस पे बेटा बहुत सारी राइबोसोम जो है, लेट्स सपोज ये, ठीक है। जब एक mRNA पे है ना, सिंगल mRNA पे एक ही तो है ये ना, सिंगल mRNA पे बहुत सारी राइबोसोम जो है वो आपकी अटैच होती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती है बेटा आपकी दैट इज पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम से क्या होगा मुझे ये बताओ, पॉलीराइबोसोम से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इन वन टाइम, ठीक है। डन है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, ऑल्दो यूकैरियोट्स में भी होती हैं, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स भी कर लो, ऐसा ना कोई पढ़ेगी मैम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होती है ना, यहाँ पे हम यूकैरियोट्स भी कर लेते हैं, ऑल्दो हम यूकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे। ये किस फॉर्म में हो सकती है, फ्रीली भी लाई कर सकती है, या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाउंड फॉर्म में भी हो सकती है। साइज इनका 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होता है, 15 नैनोमीटर लेंथ है, 20 नैनोमीटर विड्थ है, दो सब यूनिट्स की मिलकर बनती है, एक लार्ज है, एक स्मॉल है। लार्ज सब यूनिट को 50s होते हैं, स्मॉल सब यूनिट को 30s होते हैं, और आपका 70s टाइप होती है इन प्रोकैरियोट्स। आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, जो बहुत सारे राइबोसोम्स आपके सिंगल mRNA पे अटैच होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम किसमें हेल्प करती है बेटा, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में, ठीक है, सिंथेसिस इन वन टाइम, ठीक है। डन है, यस और नो बताओ। यस, हार्ड लग रहा है आज कहाँ हार्ड लग रहा है, हार्ड लगेगा, अभी तो बस शुरुआत है। क्या हो गया इसमें ये बताओ, 2x नहीं हुआ मैम, 2x पे चली गई है, ठीक है। mRNA स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यस तुम्हें कंफ्यूजन होगी, दिस इज मैसेंजर, दिस इज योर मैसेंजर RNA। टाइप ऑफ RNA है ना यार, टाइप्स ऑफ RNA लिख देती हूँ तुम्हारे, ऑल्दो 12th में पढ़ेंगे लेकिन तुम 11th में पढ़ लो, ठीक है। दैट इज योर टाइप्स ऑफ RNA। टाइप्स ऑफ RNA कौन से होते हैं, एक होता है आपका दैट इज योर mRNA, लिख लिया मैंने मैसेंजर RNA, एक होता है आपका tRNA या ट्रांसफर RNA है, एक है rRNA या राइबोसोमल RNA है, ठीक है। तो जो भी इसके आगे ये वर्ड लगा हुआ है ना, R है, राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर, ये होता है। क्या काम इनके वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम इतना कर लो, ठीक है। डन है। हाँ भाई ब्रेक इसके बाद ले लेना ना, अभी हम एनसीईआरटी की फीलिंग सेट कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा तो पढ़ा यार, हमने कितना सा पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड्स पढ़ी, मतलब इसमें तुम रोने लग जाते हो, कैसे बच्चे हो यार, कैसे बच्चे हो तुम, कैसे चलेगा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रोमेटोफोर्स पढ़ा, फटाफट से एनसीईआरटी फीलिंग सेट करते हैं एवरीबॉडी। यहाँ पे देखिए इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कहाँ पे किसकी बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे, और देयर आर अनदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोल रहे हैं, और वो पिगमेंट कंटेन करते हैं। सिर्फ इतना एनसीईआरटी में दिया है, हमें पता है कि यार उसमें आपके यू कैन से क्रोमेटोफोर्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, है ना, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, इसको आप रहने दीजिए, ये वाला देखिए नेक्स्ट, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो ये भी हमने लिखा था कि जो आपका केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है दैट इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स, जिसपे मेजरली कर लेना इन बैक्टीरिया, कर ही लो या फिर, है ना, फिर तुम बाद में बोलोगे कि अच्छा मैम, है ना, इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स मेजरली बैक्टीरिया, ठीक है। मेजरली किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है सेल एनवेलप
कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर का स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट क्या है ग्लाइकोकैलिक्स है, फॉलोड बाय मतलब उसके बाद अंदर क्या आ रहा है सेल वॉल आ रही है और उसके बाद क्या आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, और होती कैसे है वो फंक्शन और कंपोजिशन में डिफर करती है, बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन साथ में वो क्या कर रही है मिलजुल के काम कर रही है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पोंड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। तो ग्राम स्टेनिंग है उसके लिए कैसे रिस्पोंड करते हैं, प्लस जो उनका सेल एनवेलप है ना, सेल एनवेलप में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है ना वो डिफर करती है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, ऑल्दो मॉड्यूल में दिया है, किसी की मन हो पढ़ने का एक्स्ट्रा तो वो जाके पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि ग्राम स्टेन ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, जो कि रिटेन नहीं करते हैं ग्राम नेगेटिव है, कैसे नहीं करते हैं वो मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूं, इतना इज इनफ फॉर यू। इसके एक्स्ट्रा भी किसी को पढ़ना है दैट इज इन मॉड्यूल, यू कैन रेफर टू द मॉड्यूल, राइट। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स जो है दैट डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये लूज शीट की फॉर्म में हो सकता है जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, ये थिक और टफ हो सकता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल जो है वो शेप ऑफ द बैक्टीरिया को डिटरमिन करती है और क्यों, क्योंकि रिजिड है और एक स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा ये भी है, ये ऐड कर लेना, ये प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से, ठीक है, ये ऐड कर लेना, ये हम मिस हो गई हमसे लाइन, ठीक है, ये मिस हो गई हमसे लाइन, यहां पे ऐड कर लो, नॉन लिविंग लेयर है एंड protects the bacteria, protects the bacterial cell from collapsing or bursting, ठीक है, डन है। बैक्टीरियल सेल कोलैप्स ना हो, साथ में बर्स्ट ना हो, कैसे, क्योंकि शेप डिटरमिन करती है, रिजिड है तो ना तो कोलैप्स होने देगी ना ही बर्स्ट होने देगी, मेंटेन करके रखती है, ठीक है, मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल है और इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ये सब सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे कि यूकेरियोट्स का है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद क्रोमेटोफोर्स पढ़ लिया था, फिर हमने क्या पढ़ा था, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के साथ, हो सकती है या फ्रीली भी हो सकती है, ठीक है। 15 नैनोमीटर की लेंथ है, 20 नैनोमीटर विड्थ है, इसका साइज होता है, दो सब यूनिट की मिली होती है 50 और 30s, जो कि जब दोनों प्रेजेंट हो तो 70s राइबोसोम बनाती हैं और आपकी प्रोकैरियोट्स में 70s है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइड से प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी रोल प्ले करती है। जब बहुत सारी राइबोसोम सेवरल राइबोसोम्स एक ही सिंगल एमआरएनए पे अटैच हो तो एक चेन बनती है जिसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम भी बोलते हैं। ये राइबोसोम जो है पॉलीजोम की ट्रांसलेट करती है एमआरएनए को किसमें, प्रोटीन्स में, और एक बार में मल्टी पेप्टाइड आपके बनते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनती है क्योंकि बहुत सारी राइबोसोम्स आपके एमआरएनए पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडीज हमने पढ़ा, रिजर्व मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो स्टोर होता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दीस आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है और वो फ्रीली लाई करती है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, है ना। ये एक्सेप्शन है गैस वैक्यूल्स जो कि आपके ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया है एंड आपका ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उसमें पाया जाता है। डन है, दैट इज योर ओनली टॉपिक, बस तुम्हारा ये बचता है, दैट इज सरफेस स्ट्रक्चर जिसमें फ्लैजेला है, देन पिलाई फिम्ब्रिया है, या का एक स्लाइड का काम है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम कर लेंगे। बताओ करना है अभी करना है, फटाफट से बताओ, यस करना है अभी, फटाफट से बताइए। मैम ड्यूरेशन लेस करवा दो, किसी की ड्यूरेशन, क्लास की, बेटा क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, अभी 145 है, अभी 2 आवर्स होगी, फिर 2 आवर्स 15 मिनट्स होगी, फिर 2 आवर्स 30 मिनट्स होगी, हो गई, छुट्टी नहीं हुई, ठीक है, नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, बख्श दिया, कोई बात नहीं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना ही पार्ट है, उसके बाद कल हम फिर स्टार्ट कर देंगे दैट इज आवर यूकेरियोटिक सेल। बताओ क्वेश्चंस बताओ, नीट 2016 में आया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट कीजिए, फटाफट से रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करो। मैं आज नो वालों के सपोर्ट में हूं, क्यों हूं, क्योंकि तुम्हारा पूरा सरफेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए आपको मतलब 20 मिनट्स लगेंगे तीनों के लिए, एंड अगर मैं अभी 20 मिनट पढ़ाऊंगी तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो सच में ब्रेनिंग नहीं करेगा, तो बेटर है अभी क्वेश्चंस कर लो, कल फ्रेश माइंड के साथ फटाफट से सरफेस स्ट्रक्चर्स करेंगे, देन प्रोकैरियोट्स इज डन एंड वी विल स्टार्ट द यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। क्या आंसर है इसका, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ट्रू है, पिलाइयन, अच्छा ओके, ये तुमने नहीं पढ़ा है, तुम कैसे बोल सकते हो, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये आपका ट्रू है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रोप्लाज्म, ये भी ट्रू है, ये गलत है तुम्हारा, लेकिन ये तुम कल कर सकते हो, है ना, ये कल कर सकते हो। पिलाइयन फिम्ब्रिया जो है वो आपका मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फ्लैजेला मोटिलिटी में फ्लैजेला इन्वॉल्व होता है, ये नहीं होते, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैंने सोचा था मैं करवा दूंगी बट हो नहीं पाया, इट्स ओके। ये बताओ which of the structure is not found in prokaryotic cell, कौन सा नहीं होता है, ये देखो हमारे नीट में क्वेश्चंस आए थे ना, 2015 में आता था, लेकिन आ रखा है, ठीक है। इसमें मेसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, राइबोसोम भी है, तो करेक्ट क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डन है, इजी पीजी। नेक्स्ट भी 2015 में आया है, बहुत पहले आया है ना। इसमें जाके रिसेंट में आए हैं, राइबोसोम से आए हैं, वो हमने किया था तब की राइबोसोम जो है वो आपके प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में कौन सी होती है। एक और क्वेश्चन है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट से आया है, जब यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूकेरियोट्स से क्वेश्चंस आए हैं, अभी 2026 वाला जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें, स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू अटैच, अच्छा ये भी तुम स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दो, ये तुम्हारे तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि है ना, ये भी तुम्हारा क्या है, फिम्ब्रिया होगा इसमें, ऑल्दो फिम्ब्रिया होगा इसमें आंसर, लेकिन कैसे होगा वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, सो दैट इज डिक्शनरी, ये आप देख सकते हो, एंड दिस इज द होमवर्क, ये होमवर्क कल करके आना, मैं फटाफट से इनको सॉल्व करवा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। डी कैसे बोलो, पढ़ाया नहीं, बिना पढ़े कैसे बोलो डी, मारूंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया तुम प्यारे बच्चों, तो ऐसे पढ़ाई करते रहो और कल मिलते हैं। और कल हमारी क्लास है, नोटिफिकेशन मैं ही तुम्हें दे रही हूँ, कल क्लास है 4 बजे शार्प 4 o'clock क्लास में आ जाइए, रिवीजन करके आए, रिवीजन के बिना क्लास में ना आए, ठीक है, रिवीजन करके क्लास में आना है, क्योंकि फटाफट से तुम चीजों को रिकॉल करोगे तब आगे बढ़ पाओगे, है ना। और पूछ रहे थे ना कि मैम लर्न कैसे होगा, बेटा लर्न होगा बार-बार रिवाइज करके, बार-बार रिकॉल करके, ऐसे तो नहीं होगा कि एक बार पढ़ लिया चलो देखेंगे एग्जाम के टाइम पे हमें याद है या नहीं। मम्मी डेली बादाम खिलाती है, अब उन बादाम का कितना असर हमारी मेमोरी पे हो रहा है, वो टेस्ट होगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो बेटा नहीं हो पाएगा, है ना। तो हफ्ते में 1, 3 and 7 रूल फॉलो कर लो, पहले तीसरे और 7वें दिन आपको जो भी पढ़ाया, जो आज पढ़ा पहले दिन उसको तीसरे दिन और फिर 7वें दिन रिवाइज करना है, तब जाके तुम्हारी बुद्धि में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से खा लो खाना जाके, डाउट है तो डाउट क्लास, ऑफ कोर्स डाउट क्लास जो है वो तुम्हारी भी होगी, जल्दी ही होगी, एंड साथ में तुम टेक्स्ट कर लेते, टेक्स्ट पे भी ऑल्दो हम रिवाइज कर देते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार।